सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। इन्हीं लाइनों के साथ मैं ऋतिक आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे स्टूडेंट जो LNMU के BA पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है, आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर सेकेंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको अच्छी तरह से पूरा सिलेबस का ज्ञान इसमें प्राप्त हो जाएगा। पेपर सेकेंड का यह वीडियो है। पेपर फर्स्ट का वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से जाके वहां देख सकते हैं आप उस वीडियो को, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप यहां से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। LNMU BA पार्ट 1 एग्ज़ाम 2021 से 2022 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर सेकेंड सिलेबस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका आपका बुक का नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वह यही पढ़ना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है, इसके परिभाषा क्या है, इनके स्रोत क्या है, किन विद्वानों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में क्या सब कहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं क्या है। पहले में हमें पढ़ना है कि चिंतन के स्रोत क्या है, उसके परिभाषा क्या है। उसके बाद हमें इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना है। इनके लिखे हुए कुछ बुक के बारे में जानकारी लेना है। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उनके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी लेना है। उनके दृष्टिकोण में भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्या विचार थे, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी लेना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनी, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, इनके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी लेना है। ये सब हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, जिसे हमें पढ़ना है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति जो हमारे देश में हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना है। इनकी जीवनी, इनके सोच के बारे में, ये राजनीतिक के बारे में क्या सोचते थे, वो हमें पढ़ना है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी हमें पढ़ना है। गोपाल कृष्ण गोखले के जीवनी, उनके चरित्र, उनका विचार क्या था, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें अरविंद घोष के बारे में पढ़ना है। अरविंद घोष के विचार क्या थे भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में, भारतीय राजनीतिक के बारे में, हमारे समाज के बारे में, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, इनका विचार क्या था। इसके बाद मानवेंद्र नाथ राय के बारे में हमें पढ़ना है। मानवेंद्र नाथ राय, इनकी जीवनी, इनके चरित्र, इनका विचार, ये क्या सोचते थे, इनके बारे में पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो
अंबेडकर साहब थे। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। पेपर फर्स्ट का अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन से पेपर फर्स्ट का जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और आप वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। आपको नेक्स्ट जो है किस विषय पर आपका किस विषय के सिलेबस के बारे में जानना है, आप वो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइए। कुछ अगर सुझाव देना है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस पर निश्चित रूप से गौर करेंगे। कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है। इनके विचार, इनके व्यक्तित्व, ये क्या सोचते थे हमारे समाज के बारे में, इस सब के बारे में हमें जानना है, पढ़ना है। इसके बाद हमें आचार्य नरेंद्र देव के बारे में पढ़ना है। ये हमारे भारतीय राजनीतिक के बारे में क्या सोचते थे, इनके क्या विचार थे, क्या थीम थे, इनके व्यक्तित्व कैसा था हमारे समाज के प्रति, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से जो आपका पेपर सेकंड है वह उन सभी महान हस्तियों के बारे में पढ़ना है जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे राजनीतिक के लिए, जो हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही अच्छे किए थे, जो बहुत अच्छे थे, उनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पढ़ना है। उनके विचारों के बारे में पढ़ना है, उनका विचार क्या था हमारे समाज के प्रति, भारतीय राजनीतिक के प्रति उनका विचार क्या था, उन महान हस्तियों के बारे में पेपर सेकंड में हमें पढ़ना है। अगर हम आपके सिलेबस में क्या सब पूछा जाता है इस पर अगर हम गौर फरमाएं तो आपके सिलेबस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह 10 होते हैं और 10 का जवाब देना अनिवार्य होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 8 होता है, जिनमें से आपको 4 का जवाब देना अनिवार्य होता है। पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होता है और पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस हिसाब के आपका टोटल मार्क्स होता है 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है। तो आप अगर 14 टॉपिक जो है उस पर कमांड कर लेंगे तो आपके लिए 100 नंबर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं अगर आपको इसका पूरा का एक बेर में पिक्चर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। अगर आपको डिस्कशन करना है एक दूसरे से तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा हुआ है, डिस्कशन ग्रुप, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे जुड़ जाइए, आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो अपने सुविधा अनुसार आपको जहां सुविधा है आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करें। आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ धन्यवाद।